नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और छोटे से वीडियो में। म्यूचुअल फंड जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का थ्रू स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट की प्रॉपर जानकारी नहीं है कैसे उसमें आपको स्टॉक्स का बाई और सेल करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आपका दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लमसम और एक SIP। उसमें से भी SIP दी बेस्ट तरीका है आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और इसके जरिए आप हर महीने छोटी छोटी रकम जोड़कर अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं बार बार अपने वीडियोज में बोलता हूँ कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब हमेशा 7 साल से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तभी आपका वेल्थ क्रिएट करने में जो म्यूचुअल फंड या SIP है वो आपको फ़ायदा करेगी। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ जाती है या फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से आपको बीच में ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने प्लान किया था लॉन्ग टर्म के लिए, उसको रोकना पड़ता है या फिर पैसा जो है विड्रॉ करना पड़ता है। तो उस केस में क्या हुआ कि विड्रॉ जब आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड से विड्रॉल है वो इतना आसान नहीं है, और म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करते टाइम जो आपका इन्वेस्टमेंट वो दिखाता है प्लेटफॉर्म पे, इन्वेस्टमेंट प्लस आपका रिटर्न, वो उतना ही पैसा आपको अकाउंट में नहीं आएगा। अकाउंट में आपके कुछ पैसा कम होके आएगा। तो वो कौन से कम हो गएगा, उसका कारण क्या है कि जब भी अकाउंट में आपके पैसा आएगा उसमें एक तो आपका एग्जिट लोड काउंट होगा, उसके साथ में आपका टैक्सेस काउंट होंगे। ये दो चीजें हैं जो आपके जो रिटर्न्स होते हैं उसको प्रभावित करती हैं जब अकाउंट में आपके पैसा आता है। अब एग्जिट लोड क्या होता है कि ये हर एक म्यूचुअल फंड की या AMC की फीस होती है जो वो हर इन्वेस्टर से चार्ज करता है जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड से उस अमाउंट को या यूनिट्स को रिडीम करेंगे या वापस लेंगे तो। और एग्जिट लोड का जनरली जो 1% का चार्ज होता है कि 1% उस रिडीम वैल्यू पे लेता है वो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1% ही हो। एग्जिट लोड का जो रेट है वो हर स्कीम का और हर म्यूचुअल फंड हाउस का अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपको रिडीम करने से पहले या स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें पता कर लेना चाहिए कि उसका एग्जिट लोड कितना है। जब आप रिडीम करोगे तो कितना एग्जिट लोड आप पर वो स्कीम चार्ज करेगी। एग्जिट लोड के साथ साथ में सेस भी लगता है 4% रेट के ऊपर, यानी एग्जिट लोड जितना बनेगा उसका 4% आपका सेस भी लगेगा। ये भी आपका जो रिटर्न होगा उसको प्रभावित करेगा और कम कर देगा। उसके बाद एग्जिट लोड के अलावा एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो वो होता है टैक्सेस के बारे में। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है तो आपकी इनकम होती है, और उस जब आपकी इनकम होती है तो आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। और टैक्स का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली वो दो टाइप का है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दोनों टाइप के टैक्सेस आपको देने ही पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, आपका इन्वेस्टमेंट जितना भी आपने किया है वो उस 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी 1 साल से कम अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आप उसको 1 साल से पहले निकाल रहे हैं, तो आपको जितनी भी अमाउंट आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसका जो रेट है वो 15% फ्लैट है, यानी 15% फ्लैट आपको STCG देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी इनकम टैक्स स्लैब में हो। उसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट जो है 1 साल से बड़ी हो गई है, 1 साल से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो आपको फ्लैट 10% के रेट पे LTCG पे करना पड़ेगा। और ये आपकी टैक्स स्लैब के अलावा है, यानी आप कोई सी भी टैक्स स्लैब में आ सकते हैं, लेकिन आपका जो जितना गेन हुआ है उसके ऊपर आपको फ्लैट 10% देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टैक्स लगेगा वो आपके कैपिटल गेन के ऊपर लगेगा, यानी जितना आपका रिटर्न हुआ है पर्टिकुलर पीरियड में उस रिटर्न के ऊपर लगता है, ना कि फुल जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर लगता है। अब दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप रिडेम्पशन करेंगे, चाहे कितनी भी करें, कितने भी पैसे की या यूनिट्स की करें, एग्जिट लोड ऑलरेडी कंपनी पहले ही काट लेती है। यानी जब आप रिडीम करेंगे, रिडीम करने के बाद में जब भी पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट में आने से पहले जो AMC है वो अपना एग्जिट लोड पहले से ही जो है वो चार्ज कर लेगी। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस पहले से कंपनी नहीं काटती है, टैक्स आपको फाइल करना पड़ता है क्योंकि इनकम टैक्स के साथ फाइल होता है। इसलिए जब भी आप रिडीम करते हैं तो जब भी आप अपना इनकम टैक्स भरेंगे, ITR भरेंगे, तो उसके साथ में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना भी हुआ है वो आपको ITR में फाइल करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा।